खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। खेती, किसान, ट्रैक्टर, पंचायत और लोक देवी देवताओं के मंदिर, कुछ ऐसी होती है हमारे गांव की संस्कृति। और इसी संस्कृति के बीच राहुल गांधी ने 2 दिन बिताए। इन 2 दिनों में कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली। पहले दिन जहां किसानों के बीच सभा रखी गई और कुर्सियों की जगह खाट रखी गई, तो दूसरे दिन राहुल गांधी की अनूठी ट्रैक्टर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंच भी ट्रैक्टर पर रहा तो जनता भी ट्रैक्टर पर ही दिखाई दी। और इस बीच 2 बेहद खास तस्वीरें भी नजर आई। जब खुद राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते नजर आए तो ऊंट गाड़ी पर खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। और उसके बाद आखिरकार मकराना में भीड़ जुटी तो उसे देखकर कांग्रेस के दिग्गज खुश नजर आए। इन सबके बीच राहुल किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र पर जमकर बरसे और आंदोलन को हिंदुस्तान का आंदोलन बताया। लेकिन क्या ये आवाज देश भर के किसानों में नया जोश फूकेगी? क्या राहुल के इस 2 दिवसीय दौरे का असर राजस्थान कांग्रेस पर भी नजर आएगा? आज बात इसी मुद्दे पर है। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में उनको आंदोलन जीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें। आपके सुख दुख में, आपके विकास में हमेशा सरकार आपको साथ खड़ी मिलेगी। अनलिमिटेड जमाखोरी, अनलिमिटेड बिना लगाम के जमाखोरी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हत्या। तो क्या राहुल गांधी की ये आवाज राजस्थान के साथ साथ देश भर के किसानों का उत्साह बढ़ाएगी, उन पर जान फूकेगी? ये एक अहम सवाल है और चर्चा इसी पर करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक गुरमीत कुन्नर जी, बहुत स्वागत है गुरमीत जी आपका। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामनारायण जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सुमित जी आपका भी। शुरुआत रामनारायण जी आपसे ही करते हैं। देखिए, किसानों की जब बात होती है, कांग्रेस हमेशा कहती है कि मुखर तौर से आगे आकर इस आंदोलन के जरिए हो या फिर वक्त वक्त पर आवाज बुलंद करती रही है। लेकिन राहुल गांधी का 2 दिन राजस्थान में रहना, किसानों के बीच में रहना, देसी अंदाज में सभाओं को संबोधित करना, क्या हर एक किसान के दिल में अलग जगह जाएगा? जो कभी नाराजगी बीजेपी से किसानों की रही है और अभी भी है इन कृषि कानूनों को लेकर, आपको लगता है और मजबूती के साथ इस बात को राहुल गांधी ने पेश किया है किसानों के सामने? श्वेता जी, ये राहुल जी ने किसानों के आंसू पहुंचने का काम किया है। किसान बहुत संकट में है और हमारा दुर्भाग्य है कि देश चलाने वाले कहते क्या है, करते क्या है। आप देखिए, जैसे गेहूं की रेट 1975 मार्केट में 1500 में बिक रहा है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं MSP हम लागू रखेंगे, तो लागू रख रही है, लागू है तो उसको क्यों नहीं आपने किया? ये पूंजीपतियों का पक्ष ले रहे, किसान का कोई हमदर्द नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस माहौल में राहुल गांधी ने किसानों के बीच आकर के, किसानों की बात करके, किसानों का जो दुख दर्द तकलीफ है उसमें भागीदार बन करके उन्होंने उनके ऊपर बहुत आभार व्यक्त किया है। बहुत धन्यवाद है राहुल जी को। और इस प्रकार का प्रोग्राम किसान भी चाहते हैं, आम आदमी चाहता है। आज देखिए आप, किसान की स्थिति क्या है। किसान कभी करोड़पति नहीं होता। इस कोरोना में पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ रही है, 50 मित्रों की प्रधानमंत्री की, और किसान नीचे जा रहा है। हालत खराब है, फसलें पैदा नहीं हो रही, सारी योजनाएं ठप पड़ी है और यहाँ तक कि डिवोल्यूशन इतना हो गया, किसान की जमीन के भाव कम हो रहे हैं। यानी आप ये मानते हैं कि ये बातें हैं, ये वो वजह है जो किसान परेशान है और कांग्रेस भी समझ रही है और इसलिए राहुल गांधी साथ दे रहे हैं, आवाज उनकी बुलंद कर रहे हैं। वापस आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ गुरमीत कुन्नर जी भी लगातार बने हुए। गुरमीत जी, देखिए, पदमपुर में भी रैली हुई थी, बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे, वहां पर भी किसान, मजदूर, व्यापारी, एक आवाज थी सबकी। राहुल गांधी का पहुंचना क्या माना जाए? एक तरह से तो कांग्रेस मान रही कि सफल उनका ये दौरा रहा है, लेकिन जो उम्मीद कांग्रेस ने की थी, क्या उस पर ये दौरा खरा उतरा है? गुरमीत जी।
देखो, राहुल जी का दौरा एकदम खरा उतरा और गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के हजारों किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। उनके परिवार वाले, उनके गांव वाले राहुल जी से उम्मीद लेकर उस सभा में पहुंचे और मेरी उम्मीद से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और खचाखच पूरी मंडी किसानों से भर गई। यही उम्मीद लेके आए थे कि शायद राहुल जी हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे साथ जुड़ने आए हैं, कुछ सलाह देंगे और हमारा साथ देंगे। उसी वादे के अनुसार राहुल जी जहां आए और किसानों से आह्वान किया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, जब तक न्याय नहीं मिलता हम संघर्ष करते रहेंगे। और लंबी बातचीत के बाद यही लोग, जहाँ से लोग बड़ा खुश होकर गए कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे बीच में आए हैं और संघर्ष में हमारा साथ देने के लिए उन्होंने कहा है। चलिए, बिल्कुल सुमित गुदारा जी, देखिए कांग्रेस तो आश्वस्त है, सफल रहा है उनका राहुल गांधी का ये दौरा, लेकिन बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है। कानून पर रार है और राहुल गांधी राजस्थान में आकर 2 दिन रहते हैं, हुंकार भरते हैं किसानों के बीच में। तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक है। यानी आपको लगता है कि सफल दौरा नहीं रहा है और जो उनका दौरा भी है तो वो कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए फायदेमंद है? श्वेता जी, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जहां भी जाता है एक पिक्चर से एक मजाक सी बन जाती है उनकी, क्योंकि कहीं गंभीरता नहीं है। अब गंभीरता होती तो किसान आंदोलन जब दिल्ली में चल रहा था और चल रहा है तो वहाँ राहुल गांधी वहाँ पर जाते, पर वहाँ पर कभी नहीं गए। जब किसान आंदोलन चल रहा तो राहुल गांधी जी इटली चले गए पिज़्ज़ा खाने, इटली पिज़्ज़ा खाकर अब आए हैं। तो यूँ नहीं कि देश में और जगह जाएं, राजस्थान में जहाँ उनकी सरकार है उनको लगा यहाँ आ जाओ और वहाँ पर सरकार व्यवस्था कर देगी और मैं वहाँ जाकर अच्छा सा भाषण दे दूंगा। हम दो हमारे दो, जो यानी राहुल गांधी, उनकी माता जी, एक उनके बहन और बनोई, उनकी बात वो कोटे में कहते हैं ना मारवाड़ी में, जो मन की बात है वो आ जाती है और मन की बात उनकी हर जगह लेकिन ये तो निकल रही बीजेपी है। के लिए उन्होंने कहा था, संसद के अंदर कहा था। नहीं, बीजेपी नहीं, वो तो उन पे लागू है, वो उनकी मन की बात। मैं यही तो कह रहा हूँ, उनको ध्यान नहीं रहता क्या बोलना होता है। यही तो तभी तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, वो पिक्चर है उनकी, वो जो भी कहते हैं कहीं गंभीरता नहीं लेती, कांग्रेस भी नहीं लेती। आप देखो, लेकिन अभी इस बीच जो उनके भाषण है उसमें गंभीरता नजर आती है। कहाँ गंभीरता नजर? बेहतर तरीके से वो समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे थे, कृषि कानून कैसे नुकसान होगा, जो कि किसान मान रहा है कि कृषि कानून हमारे भले के लिए नहीं है, और एक एक बात को समझाने की कोशिश। पहले और अब के राहुल गांधी के संबोधन में फर्क तो है। श्वेता जी, ये बात तो आप मीडिया में कई बार कहे कि राहुल गांधी जी में फर्क है, पर हर महीने बाद कोई ऐसी बात आती है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो उससे भी खराब हो गए। तो ये उनकी ऐसी है, ये पिक्चर का शो चलाते रहते हैं, उनकी वही शैली है। और आप बताओ, जब राहुल गांधी 2 दिन आए तो कल 1.5 घंटे सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर वो रुके रहे क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। वहां पर प्रायोजित सरकार द्वारा भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। और आज मैं एक और कहूंगा, आज पर्वत सर की उन्होंने सभा कैंसिल करी क्योंकि उन्हें लगा कि सचिन पायलट चलिए, इसीलिए हम कल और आज के इनके दौरे की समीक्षा भी कर रहे हैं। इस चर्चा के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स है जो सामने आएंगे भी, और क्योंकि दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, कल का भी जिक्र कर रहे हैं, आज का भी जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आपने सुना सुमित गुदारा जी को कि, और दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बीजेपी के स्टार प्रचारक है। सुमित जी कहते हैं कि गंभीरता उनके भाषणों में नजर नहीं आती, संबोधन में नजर नहीं आती। पहले और अब के राहुल गांधी में कितना फर्क नजर आता है? और दूसरी बात, ये 2 दिन का अहम दौरा जिस उद्देश्य से था, क्या वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आया? पहला सवाल श्वेता, आप भी खुद रही हैं लगातार, आपने भी उसको बहुत कल पूरा दिन फॉलो किया। मैं यही बात बताना चाहूंगी कि ये पहली बार था जब राहुल गांधी के भाषण में एक बदलाव था, उनकी भाषा शैली में बदलाव था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत बदलाव था, कॉन्फिडेंट और नजर आए, सब्जेक्ट पर नॉलेज, जो सब्जेक्ट पे पकड़ होती है वो बहुत नजर आई। और यही वजह थी कि हर बार के कार्यक्रम में और इस बार का कार्यक्रम कुछ अलग रहा, क्योंकि राहुल गांधी का जो तरीका था, मैं कल भी ये बात कह रही थी श्वेता, कि उनके इस बार के तरीके में ड्रामा ऐड था। हमेशा एक सवाल उठता था कि नरेंद्र मोदी की जो भाषा शैली है, तरीका है, बातचीत का तरीका है, उसको कोई बीट नहीं कर पाता। नरेंद्र मोदी एक बात को इतनी बार कहते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी अपनी बात को इतने कन्विंसिंग तरीके से कहते हैं कि पब्लिक समझती है। और शायद इस बार राहुल गांधी ने वही अपनाया। राहुल गांधी के उस पूरे उसमें ड्रामा था, जहाँ पे एक बार कोई खाट पे बैठा है, तो एक बार मुड्डे पर, तो आज ट्रैक्टर पे, और जो राजस्थान की पगड़ी का रंग था। और उसके अलावा उन्होंने कल 23 मिनट के भाषण में 12 बार नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। उसके अलावा आज यानी 4 दिन में उन्होंने लगातार नरेंद्र मोदी सरकार, उनकी नीतियों को घेरा। ये बताया कि आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उसमें बेरोजगारी, उसमें तमाम चीज़ों की वजह से जो युवा हैं, किसान हैं,
जो देश का एक्चुअल जो पब्लिक है वो अफेक्ट हो रही है। बार बार उनके भाषण में एनर्जी थी, तरीके अलग थे, लेकिन भाषण का कंटेंट कई जगह इसलिए भी सेम था क्योंकि शायद वही टैक्टिक्स थी कि वो एक ही बात को इतनी बार दोहराकर पब्लिक को ये समझाना चाहते थे। उन्होंने एजुकेट किया फार्मर्स को कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। इसके अलावा 2 दिन का उद्देश्य को अगर हम समझे श्वेता, तो एक तो पहला मुद्दा था कि हनुमानगढ़ जहां से सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं किसान, जहां से दिल्ली बॉर्डर पे भी पहुंचे हैं किसान, गंगानगर हुआ, ये जो नागौर, तमाम जो उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट चुने। तो देखिए जो एक तो था मुद्दा कि किसानों के साथ खड़े नजर आए, वो किसान जो अपने घर में जिनको लग रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है, उनको ये बताना कि हम आपके साथ हैं। तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी के उस पूरे तरीके में अशोक गहलोत और कांग्रेस के और संगठन के पूरे जो जमावड़ा इकट्ठा हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई, पूरे इंतजामात थे, उससे ये सक्सेसफुल रहा कार्यक्रम। आज भी बहुत जोश देखने को मिला। राहुल गांधी ने जो महिलाओं के साथ सेल्फीज ली, उसने एक्स्ट्रा एडिशन किया। उसके अलावा बाकी सारे जैसे हम बात करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो कार्यकर्ता थे जो थोड़े डिमोटिवेटेड थे, जो कांग्रेस में एक थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि ढीलापन था या स्लो हो गई थी क्योंकि कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा था, राहुल गांधी के आने से वो तड़का लग गया है। राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ता एक्साइटेड हुआ, जितने भी नेता थे, मंत्री थे, वो एक्साइटेड हुए। और राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज कल थोड़ा सा क्लोज लग रहा था, वो आज थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। तो पार्टी में इटसेल्फ एक जान आई। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि पॉलिटिकली भी, यानी एक तीर से कई निशाने लगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को और सरकार को घेरा, किसानों को अपनी तरफ आकर्षित किया, किसानों के साथ खड़े होते नजर आए, देश भर में मैसेज दिया। और साथ में राजस्थान में जो कांग्रेस में हल्का सा जो एक फ्रीजनेस दिखाई दे रही थी, कोल्डनेस दिखाई दे रही थी, उसको भी कम करने की कोशिश की और एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस को मोमेंटम देके चले गए। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, और ये इसलिए कहा जाए कि जोश भर के जाना, और ये वक्त वक्त पर जरूरी भी हो जाता है। और इस बार मुद्दा सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था, इस बार खास इसलिए था क्योंकि किसानों के लिए आए हुए थे राहुल गांधी। गुरमीत कुन्नर जी, अभी आप सुने थे सुमित गुदारा जी को भी कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, सफल ये दौरा नहीं रहा है, लेकिन भीड़ इकट्ठी करना एक अलग बात हो जाती है। लेकिन बड़ी बात थी कि इस बार कांग्रेस की ये रैली नहीं है, कांग्रेस के लिए ये सभाएं नहीं थी, ये किसान सम्मेलन हो रहा था, महासभा हो रही थी और किसानों के लिए किसान ही वहां पर मौजूद थे। अब अगर बीजेपी सवाल बार बार उठा रही है, उस लिहाज से देखा जाए तो जो गणित बैठाई गई थी, देखिए क्योंकि तेजाजी मंदिर भी जाना, यहाँ पर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और ये इस क्षेत्र को चुनना, बहुत कुछ है जो मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है इस दौरे के दौरान। देखो जी, गंगानगर, हनुमानगढ़ सिंचित क्षेत्र है, यहाँ के किसान ज्यादा पीड़ित हैं। एमएसपी की जरूरत सबसे ज्यादा यहाँ है क्योंकि यहाँ अनाज, पंजाब में धान, गेहूं, चना, मूंग की दाल, ये सारी फसलें यहाँ होती है और बिना एमएसपी के बहुत कम रेट में बिकती हैं। इसलिए किसान सारा जो पूरा का पूरा किसान इस जलसे में आया, ये उम्मीद लेके आया कि राहुल जी हमारे लिए बोल रहे हैं तो कुछ करेंगे, इनको हमें ये साथ देने आए हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो इस बड़ी तादाद में किसान लोग आए, मजदूर लोग आए, व्यापारी लोग आए, सारे के सारे वर्ग पूरे यहाँ पद्मपुर में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना समर्थन दिया और अच्छी सभा हुई और सारे नेता लोग, लेकिन क्या ठीक है यहाँ के किसान, गुरमीत जी देखिए, लोग खुश होके गए, बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए किसान, लेकिन जो उम्मीद अब किसान कर रहे हैं कैसे पूरा किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? किस तरह से डटी रहेगी कांग्रेस किसानों के साथ? ये भी तो एक अहम सवाल है। देखिए सभाएं तो हो गई, भाषण भी हो गया, संबोधित भी किया, राहुल गांधी से खुश भी थे लोग, लेकिन आगे किया कैसे जाएगा? और जिस तरह से आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां पर तो किसान बहुल ही है क्षेत्र है, वो किसानों को ज्यादा उम्मीद है और इसलिए बड़ी तादाद में वहां पर भीड़ भी इकट्ठी हुई। लेकिन अब उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो दर्द है, कैसे उसका निवारण होगा? कांग्रेस कैसे इसमें साथ देगी? कांग्रेस आंदोलनकारियों के साथ खड़ी है और उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगे मनवाने के लिए उनका साथ देगी और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी कांग्रेस सड़कों पे आएगी। सड़कों पे आके इस सरकार को, केंद्रीय सरकार को मजबूर करेगी कि ये अपने कानून वापस ले और एमएसपी तय करें।
ठीक यही है। उनका उद्देश्य है जी। कि जहाँ फसल पैदा होती है तो वो सरकार खरीदे भी, जो भी खरीदनी है उसकी एमएसपी की गारंटी दे। इससे ज्यादा तो कोई मांग भी नहीं है। ठीक है। सुमित गोदारा जी, देखिए अभी इन 2 दिन की बात करें या इससे पहले भी लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून है ये काले कानून है, ये किसानों के हित में नहीं है। बीजेपी कह रही है कि किसानों के हित में, केंद्र सरकार लगातार से समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों के दिमाग में देखिए, अभी इन 2 दिनों में जिन किसानों से, जिन लोगों से बातचीत हुई, जो सभाओं में मौजूद थे, वो सिर्फ एक बात मानते हैं कि ये किसान हमारे लिए फायदेमंद, ये कृषि कानून नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। तो केंद्र सरकार कैसे समझाने की कोशिश अब करेगी? दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस बरगला रही है इन्हें। ऐसे इतनी बड़ी तादाद में किसानों को ऐसे कोई भी पार्टी कैसे बरगला सकती है? कुछ तो बात होगी इसमें, और अगर गलत है तो बीजेपी कैसे इसमें सफाई दे रही है, या बीजेपी कैसे इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है जिनके लिए कृषि कानून है? मैं पूछना चाहूंगा कुन्नर साहब और मीणा साहब रामनारायण जी से जी। कि आप केंद्र की बात करते हो, पहले राजस्थान के मुखिया से तो पूछो। 1 से 10 तक ये जो राहुल गांधी जी आए थे, जिन्होंने कहा था संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, वो कहां गए? किस हैसियत से, कैसी उनकी आत्मा मान रही है मंच पर चढ़कर किसानों की बात बोलने के लिए? और कैसे मुख्यमंत्री की आत्मा बोल रही है कि जो 10,000 रुपए बिजली बिल में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने कम करे, इस सरकार ने आते ही वो 10,000 का लाभ किसान को बंद किया। और कुन्नर साहब, आप उस सिंचित क्षेत्र की बात कर रहे हो जहां आईजीएनपी का रेगुलेशन में 5 बारी देने का किसानों को वादा किया और चौथी बारी पिट गई और 5वीं देने का सब विभाग ने हाथ खड़ा कर दिया। किसानों में रोष है, जगह जगह नहरी किसान खड़े हुए हैं। क्या आपने उनको राहुल गांधी से मिलने दिया? उनको बताया किस तरह की समस्या है, किस तरह पंजाब से पानी आ नहीं रहा, किस तरह राजस्थान में नहरों का रेगुलेशन फेल हो गया है, अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ किसान, जैसलमेर किसान त्राई त्राई कर रहा है, उसे पानी नहीं मिल रहा है, उसकी फसल पकाव पे ये विषय आपने रखे? कोई आपने विषय नहीं रखे, सिर्फ एक स्टेज शो करा। और राहुल गांधी आते वो हर तरह के अपने फिल्म के जैसे प्रदेश जो कहा, रामनारायण जी इसका जवाब ले लेते हैं। रामनारायण जी, फिल्म का जैसे शो होता है वैसे शो किया राहुल गांधी ने और वो चले गए। ये सुमित गोदारा जी का कहना है। समस्या इतनी ज्यादा प्रदेश में भी है लेकिन समाधान नहीं किया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, ये एक बड़ा आरोप है जो सुमित जी लगा रहे हैं। जी देखिए आपको ध्यान है, ये सारा का सारा फोकस केवल 3 कानून जो कृषि के हैं उसके ऊपर है। समस्या अलग है। आज ये कह रहे हैं कि साहब राहुल जी को ध्यान नहीं रहता। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, देश की जनता से अर्ज करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, फिर रेल की पटरियां क्यों बेच रहे हैं? इसलिए उस बात का नहीं, उनको ये पता ही नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं है कि किसानों के हितों के खिलाफ जो कानून आया है, आप मेरी बात सुन लीजिए, और मुट्ठी भर पूंजीपति के पक्ष में है। अब समस्या ये है कि मोदी जी इतने किसानों के से बहुत ज्यादा वोट लेकर के बहुत थंपिंग मैटर में जीत गए, इसलिए राहुल जी किसानों के बीच में। अब पानी आना नहीं आना ये तो मध्य प्रदेश के नहरों का, आप उस कैनाल में नहीं गए होंगे, मध्य प्रदेश में पानी है ही तो नहीं। राजस्थान में रह रहे हैं, अपन तो राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में आए हुए राहुल गांधी राजस्थान की बात करेंगे। मध्य प्रदेश कहाँ रहे? राहुल गांधी आपके यहाँ पर आए हैं। शिक्षा बाद में दीजिए, शिक्षा बाद में दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऑडियो है पहले चुनाव का, जो ही भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी हम सबका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। कहीं नहीं बोले, कहीं नहीं बोले प्रधानमंत्री जी, कहीं नहीं बोले ये बात। आप ये गलत अफवाह फैला रहे, कहीं नहीं बोले प्रधानमंत्री जी ये शब्द। आपको ये पता ही नहीं है। रामनारायण जी, देखिए अभी आप ये बोल रहे हैं कि ऑडियो प्रधानमंत्री जी का आया है, फिर इसी बात को कर्ज माफी को लेकर सुमित जी बोलेंगे प्रदेश में कहा गया संपूर्ण नहीं किया गया है। तो देखिए ये आरोप की बात, और किसान यही बात है कि इन्हीं मुद्दों के बीच में किसान को फायदा मिल नहीं पा रहा है। चलिए, बिल्कुल कृषि कानून को लेकर ही है और इसीलिए ये विरोध, इतने आंदोलन, ये प्रदर्शन और उसके बाद कांग्रेस का किसानों के साथ में आना, राहुल गांधी का प्रदेश का ये 2 दिन का अहम दौरा, सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक बार फिर से अदिति का रुख करना चाहूंगा। अदिति, देखिए 2 दिन की बात करें, कृषि कानून के इर्द गिर्द ही सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी जब राहुल गांधी ने संबोधित किया तो शुरुआत उन्होंने कर दी नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर चाइना के सामने क्या भारत की सिचुएशन है, और उसके बाद लॉकडाउन का जिक्र किया, हर एक चीज का जिक्र किया, गंभीरता से समझा अपने संबोधन के दौरान। लेकिन दूसरा पहलू भी अदिति जरूर समझना चाहेंगे। देखिए कृषि कानून को लेकर तो ठीक है, इसे लेकर ही किसानों को एकजुट करना, उनके साथ है कांग्रेस, राहुल गांधी है, ये भरोसा दिलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीतिक तौर पर प्रदेश की स्थिति की बात करें, मौजूदगी वहां पर लोगों की बात करें, या फिर आने वाले उपचुनाव के मद्देनजर इस दौरे को जोड़कर देखा जाए तो क्या तस्वीर नजर आती है?
बेहद महत्वपूर्ण होती है आने वाले उपचुनाव में। जैसे सतीश पूनिया से लेकर तमाम बीजेपी के जो कोर ग्रुप था उनको दिल्ली बुलाया गया था और ये साफ कहा था कि बाय हुक और बाय क्रूक जो भी तरीका होता है आपको ये चारों सीटों पे चुनाव जीतना है। और प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही आपसी संगठन में या आपसी लीडरशिप में बहुत खिंचाव है और दोनों ही आला कमान का लोकल लीडरशिप पे ये प्रेशर है कि हमें उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी है, क्योंकि बार बार जब भी कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जैसे कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ या कैबिनेट रिशफल हुआ तो उसमें ये कहा जाता है कि वेट एंड वॉच। बीजेपी की तरफ से कई बार बयान आता है, कभी सीनियर नेताओं का बयान आता है कि अगर कैबिनेट रिशफल हुआ तो कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। पर उससे सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए, सबसे पहले तो जाट लैंड और फार्मर्स, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एक तीर से कई निशान। पहला तो राजस्थान आके किसानों के बीच खड़े होकर उन्होंने दिल्ली को ललकारा। दूसरा, कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला है और वो केंद्र सरकार को बैकफुट पे ला सकती है, इसलिए किसान आंदोलन और लंबा चले। तीसरा, कि राजस्थान में अगर आगे जो उपचुनाव होने हैं उसमें इस फार्म जो बिल है या जो ये राहुल गांधी का दौरा है उसका कितना इम्पैक्ट होगा। किसान एक तरफा या जाट एक तरफा या तमाम लोग कैसे कांग्रेस की तरफ आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा देखिए, कांग्रेस में भी चाहे प्रदेश की राजनीति हो चाहे राष्ट्र राजनीति हो, सब लोग को इंतजार है कि कब वो समय आएगा जब हमको एक 24/7, हालांकि सोनिया गांधी ने आज नहीं बहुत लंबे सालों से दशक से संभाला है पार्टी को, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अब उनको जरूरत है कि जून में जो नया अध्यक्ष आने वाला है उसमें कोई सक्रिय अध्यक्ष जैसे कि राहुल गांधी आए। राहुल गांधी की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं है। आज भी एक लीडर ने उनसे कहा कि अब आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हालांकि राहुल गांधी ने उस बात को अनसुना कर दिया। तो कांग्रेस स्टेबिलिटी चाहती है। और अब जैसे 3.5 राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जिसमें राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस को हिम्मत देती है, बल देती है दिल्ली में। तो राजस्थान में अगर जो उपचुनाव होने हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और ये एक बार फिर कांग्रेस की सरकार का लिटमस टेस्ट होगा राजस्थान में, जब चारों राज्यों में जो चारों जगह जो उपचुनाव हैं वो कैसे क्लियर हो पाते हैं। क्योंकि हमने हाल ही के भी रिजल्ट्स देखे, बड़े मिले जुले हैं, जिसमें निर्दलियों का भी है। कांग्रेस ने कई जगह बहुत बेहतर किया है, बीजेपी ने नहीं किया, कई जगह बीजेपी ने किया है। तो दोनों की आपसी लड़ाई है। ये लड़ाई अशोक गहलोत का एक बार फिर टेस्ट है और सतीश पूनिया का टेस्ट है। और उसके बाद फिर कैबिनेट रिशफल होगा, तमाम चीजें होंगी। तब तक मई जून आएगा और जून में एक नया अध्यक्ष आएगा। और हर बार की तरह राजस्थान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि राजस्थान की जो सरकार है वो दिल्ली को बल देती है। तो और अशोक गहलोत एक दिग्गज नेता है, तो बहुत एक्सपेक्टेशन भी है उनसे। तो राहुल गांधी का ये दौरा आगामी चुनाव हो, पॉलिटिकल स्थिति हो, उसको एकजुटता के लिए राहुल गांधी आकर चाहे कहा नहीं हो, लेकिन वो सबको ये मैसेज जरूर देके गए हैं कि आप सबको एक साथ आकर ये मतलब आगे के चुनाव भी और आगे के सिनेरियो को समेटना होगा, संभालना होगा और लड़ना होगा। क्योंकि ये यहाँ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दूसरे राज्यों को इम्पैक्ट करती है। केरला में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो उसकी परफॉर्मेंस हम जाकर भाषण में यही तो कहेंगे कि राजस्थान में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखिए, छत्तीसगढ़ में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखिए। तो बहुत जरूरी है कि राज्य सरकारें जहाँ पे कांग्रेस है वो अच्छा काम करें। बिल्कुल अदिति, और चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश जरूर रहेगी। प्रदेश की बात कर लें तो कांग्रेस अपने किले को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का दौरा भी कई मायनों में अहम है और भी कई अहम पहलू है जिस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। बिग फाइट पे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जय किसान नारा तो बुलंद है ये, लेकिन कितने लोग किसान के साथ जाते हैं? कहीं ये राजनीतिक रूप रंग ना ले ले ये आंदोलन, लेकिन किसान किसके साथ जा रहा है? राहुल गांधी का प्रदेश में आना तमाम अहम सवाल है। हालांकि दोनों तरीके से सवाल उठ रहे हैं, सकारात्मक तौर पर भी बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है और चर्चा भी हम इसी पर कर रहे हैं कि 2 दिन का दौरा आखिर ये कैसा रहा। लगातार हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। गुरमीत कुन्नर जी, देखिए आपने कहा कि बहुत तादाद में किसान वहां पर इकट्ठे हुए क्योंकि वो क्षेत्र भी किसान बहुल है, लेकिन एक बात जरा बताइए, कृषि कानून का विरोध किसान कर रहे हैं, सरकार कर रही है, उनके हित में है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से किसानों के समर्थन में है, राहुल गांधी का ये सभा करना, क्या आपको लगता है कि किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का दबाव केंद्र सरकार पर बनेगा इसे लेकर? कृषि कानून को लेकर जो मांगे उठ रही है वो इससे पूरी हो पाएंगी? इससे फायदा किसानों को होगा क्या? देखो, बिल्कुल फायदा होगा जी, संघर्ष से ही फायदा होगा। संघर्ष कर रहे हैं, उसका हल भी निकलेगा।
जब तक कुछ मांगेंगे नहीं, कोई संघर्ष नहीं करेंगे तो कोई देगा भी नहीं। और जो बात पिछली बारी जो अभी गोदारा जी ने राहुल जी के भाषणों से, उनकी बातों से इनके इतनी पीड़ा होती है कि ये सहन नहीं कर पाते। ये उल्ट सुल्ट की बातें करके राहुल जी पे अटैक करते हैं, कांग्रेस पे अटैक करते हैं। जो वस्तु स्थिति है उधर ये जाना नहीं चाहते। अब बात चल रही है किसान आंदोलन की और राहुल जी की सभाओं की, और गोदारा जी ने बीच में खड़ा कर दिया पानी का मुद्दा। और मेरे ख्याल गोदारा जी नहीं समझते कि ये पानी कहाँ से आता है, कैसे इसका बंटवारा होता है, और किस तरह से आज नहरों में पानी चल रहा है। कोई आंदोलन नहीं पानी के लिए, ठीक ढंग से हमारे हिस्से का पानी हमें मिल रहा है। और थोड़ा सा जो पीछे जाए अपने राज में, वसुंधरा जी के टाइम में करसाना में आंदोलन हुआ था तो 7 किसानों को इन्होंने शहीद किया। यहाँ ज्ञापन देने के लिए वसुंधरा जी को लोग, किसान संगठन के लोग खड़े थे, तो उन पर लाठियां चलाई, झूठे मुकदमे लगाए। ये अपने वक्त की बात नहीं याद करते। ये तो सिर्फ ध्यान बटाने के लिए एक बात को 10वीं जगह जाके खड़ा कर देंगे कि वो बात भूल जाए, दूसरी बात पे लोग लग जाए। गुरमीत जी की इसी सवाल का जवाब कि यही बात है कि हर वक्त को याद रखना पड़ेगा, और क्या किसानों ने वाकई में वो वक्त याद रखा हुआ जिसका जिक्र अभी गुरमीत कुन्नर जी कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कुन्नर साहब को कि बिल्कुल आईजीएनपी के फर्स्ट स्टेज में हर जगह नहरों की पानी की बारी पिट चुकी है और किसान ग्रस्त है। आप अपने नेता के स्वागत में ये ना भूलें कि आप भी किसान है कुन्नर साहब, किसान ग्रस्त है। और यदि आप सच्चे किसान नेता वहां क्षेत्र से बनते हैं तो किसानों की पीड़ा आपका धर्म बनता था, मुख्यमंत्री के आगे बताने का आपका धर्म बनता था, आपके नेता कांग्रेस के राहुल गांधी के आगे बताने का कि हाँ किसान पीड़ित हो रहे हैं। और हम मुख्यमंत्री से आप ये बात रखते आगे राहुल गांधी जी के आगे, जो आपने 1 से 10 तक की गिनती करके 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ का वादा किया। राजस्थान का किसान पूछ रहा है उस कर्जा माफी का क्या हुआ, पूरा राजस्थान का किसान पूछ रहा है। और कुन्नर साहब मैं तो आपको बधाई देना चाहूंगा, बधाई इस बात की कि राहुल गांधी जी आए तो 1 साल बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जयपुर से बाहर तो निकले फील्ड में राजस्थान में। नहीं तो राजस्थान की जनता पूछ रही है गांव में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का सिर्फ जयपुर का ही मुख्यमंत्री है, उन्हें प्रदेश में कहीं देखा ही नहीं। भला और राहुल गांधी आए तो इस वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ गए, गंगानगर गए, चाहे अजमेर या नागौर गए, नहीं तो 1 साल में राजस्थान के मुख्यमंत्री जयपुर से बाहर नहीं निकले। और दूसरी तरफ देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कोरोना से खुद ग्रस्त हो, पर फिर भी जगह जगह देश में गए और देश की जनता का मनोबल बढ़ाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जब आप मैं एक बात कहूंगा श्वेता जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुख दुख में साथ हो। अरे 1 साल कोरोना में जनता इतनी दुखी, क्या करा मुख्यमंत्री जी? आप कहां रहे? किसानों का हाल कहां पूछा आपने? किसान कितने परेशान रहे, प्रदेश की जनता कितनी परेशान रही? आप तो जयपुर में मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले ही नहीं कहीं। ये सुमित जी का कहना कि देखिए मुख्यमंत्री निकले नहीं, लेकिन अब इस बहाने चलो निकले तो, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरह से प्रधानमंत्री भी जुड़ रहे थे, वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़ रहे थे। श्वेता जी प्रधानमंत्री देश में जगह लगातार गए, दौरे किए हैं, लगातार दौरे करते रहे हैं। देखिए सुमित जी की बात का हमने कभी कोई विरोध नहीं किया। क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि पहली दफा केंद्र सरकार ने उद्योगपति अनकंट्रोल्ड है, मजदूरों को बाहर निकाल के लोग लगा दिया और 1 दिन की तनख्वाह नहीं दी, इसलिए उस पर मैं नहीं जाना चाहता। आज तो 3 जो किसान बिल है, सुमित जी जानते हैं कि खेत में डंठल को जलाएगा तो उसको फिर सरकार सजा देगी। किसान का एमएसपी करते हैं, कौन सी कमोडिटी आज एमएसपी से ऊपर बिक रही है? इसलिए ये कथन मैं हम गांव में कहते हैं थूक के चाटना, भारत सरकार थूक के चाटे के हम जो कह रहे हैं वो नहीं हो रहा। प्रश्न तो ये है किसान केवल इन बिलों में बारे में कहना चाहते हैं, और यदि 0.6 पानी जो है, जो एमएसपी जो एमपीएफ जो पानी नहीं आ रहा, आज हरियाणा क्या चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, उसको उस पानी को लाए। भारत सरकार नहीं चाहती कि राजस्थान सरसब्ज हो, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल बिलों के बारे में कहता हूं, एक पॉइंट बता दे जिसमें इस कृषि बिलों में किसानों का हक हो, हित हो। और मैं सारे के सारे कृषि बिल पूंजीपति के पक्ष में बने। जब मंडियां समाप्त हो जाएगी, शेष खत्म हो जाएगा,
तो उसके बाद फिर पूंजीपति मनमाने दाम पे किसानों से लेंगे। बिल्कुल रामनारायण जी देखिए यही बातें हैं, यही बिंदु है जो आप लोग उठाते हैं और बीजेपी कहती है कि कहीं पर भी ये बातें ऐसे स्पष्ट लिखी नहीं है कि ऐसा होगा इस कृषि कानून में, और इसलिए ये सवाल उठा और इसलिए इस पर बहस भी छिड़ी हुई है, इसे लेकर आंदोलन भी चल रहा है, किसान भी नाराज है। अदिति का रुख करना चाहेंगे। अदिति, राजस्थान से हुंकार तो भरी है, राहुल गांधी ने 2 दिन यहां पर मौजूद रहा, पूरे देसी अंदाज में नजर आया, हर जगह इंतजाम भी वैसे ही थे, लेकिन क्या राजस्थान से निकली हुई राहुल गांधी की आवाज दूर तलक पूरे देश में जाएगी? संसद में भी उन्होंने हम दो हमारे दो से समझाया था कि कैसे दूसरों को फायदा है, किसानों को नहीं है। संसद के बाद सड़क पे वो पहुंचते हैं, 2 दिन राजस्थान में रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में जहां पर सभाएं भी रखी गई थी वहां संबोधित भी करते हैं, लेकिन सवाल वही कि इस 2 दिन के दौरे का जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है, क्या वाकई में ये आवाज देश के दूसरे कोने में जाएगी? देखिए, जो 2 दिन का पूरा जो रहा उसमें ये वाकई इसलिए कहा जाएगा क्योंकि किसान का मुद्दा केवल एक स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है, और गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो किसान हैं और राजस्थान खास तौर पे एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो वहाँ का सारे मतलब वहाँ के तमाम जो दौरा रहा है वो जाहिर तौर पे, क्योंकि गंगानगर के कई ऐसे किसान हैं, कितने किसान हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, जो अलवर में बैठे हैं, जो देश भर में अलग अलग जगह, कई लोग सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं। इससे जाहिर तौर पे किसान का मुद्दा है। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने हुंकारा, उन्होंने ललकारा, और ये मुद्दा जाहिर तौर पे जहाँ वो पहुंचाना चाह रहे थे दिल्ली तक, संसद तक, उन्होंने संसद में मौन रहने की बात, उन्होंने संसद में ये चाइना को लेकर उन तमाम सारी बातें उन्होंने इसमें उठाई है किसान के साथ साथ। देखिए, कांग्रेस ही जानती है कि 70 साल जो उन्होंने शासन किया है वो किसानों के बल पे किया है, किसान और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है, तो बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए कि वो किसानों को ये बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जब तक ये तीनों काले कानून वापस ना हो हम आपके साथ हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस को कमबैक करना है तो उनको कोई ना कोई बड़ा मुद्दा चाहिए, और इससे बड़ा मुद्दा कांग्रेस को नहीं मिल सकता। इसलिए राहुल गांधी ने 2 दिन के अंदर कितनी बार नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुद को ललकारा, उनकी नीतियों को, उनमें उन्होंने बात फाइनेंसेस की बात की, उन्होंने जीएसटी की बात की, उन्होंने नोटबंदी की बात की, उन्होंने कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसकी बात की, उन्होंने हर वर्ग को टारगेट करते हुए कहा कि एक भी जगह नरेंद्र मोदी सक्सेसफुल नहीं रहे और हमारा देश जो उसका फ्यूचर है वो खराब हो रहा है। तो उन्होंने पूरे इस किसान मुद्दे के साथ साथ, इस एजेंडे के साथ साथ उन्होंने युवाओं को भी टारगेट किया है, देश की जनता को ही बताने की कोशिश की। तो जो आपका सवाल है श्वेता, वो कि उनकी आवाज वहां तक पहुंचे, उसका कितना फायदा होता है, सरकार इसको कैसे हैंडल करती है, किस दिन नरेंद्र मोदी खड़े होकर राहुल गांधी को जवाब देते हैं, उससे क्या कुछ होता है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, हनुमानगढ़, गंगानगर या मकराना से जो उन्होंने ललकारा है वो जाहिर तौर पर अलग अलग जगह आवाज गई है, उस पर चर्चाएं भी हुई है, और अच्छी बात यह है कांग्रेस के लिए कि कोई ऐसा मुद्दा ट्रोल नहीं हुआ। अक्सर देखा जाता था कि राहुल गांधी अगर कुछ बोल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात आती थी तो बीजेपी उसे तुरंत ट्रोल करती थी, सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब कितना भुना पाती है पॉलिटिकली कांग्रेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि बिल्कुल अदिति, और इसीलिए यह अहम हो जाता है कि पहले राहुल गांधी में, अब के राहुल गांधी के संबोधन में बहुत फर्क है, और उसकी एक वजह यही है जिसका जिक्र आपने किया कि पहले कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता था कि वो ट्रोल होने लगता था, लेकिन अभी कुछ नहीं, समझ में आता है कि समझाने की कोशिश राहुल गांधी किसानों को कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी का प्रदेश का 2 दिवसीय दौरा संपन्न हो चुका है। अब इसमें पूरी तरह से देसी अंदाज में राहुल गांधी नजर आए हैं, सभाएं वैसी नजर आई हैं। अब ये अलग बात है कि सवाल उठाया जाए कि कितने आंकड़े थे, सफल थी रैली, नहीं सफल थी, आपसी इनमें प्रेम था या मतभेद था, गतिरोध था या फिर सब साथ है, एकजुट है, क्या मैसेज देने की कोशिश की। इन सब के इतर इतना जरूर है कि जिन क्षेत्रों में जो किसान बाहुल है, जो जाटलैंड कहलाता है, टेम्पल रन से लेकर दूसरे अहम मुद्दों की बात कर ले, सबका जिक्र यहाँ राहुल गांधी ने किया है। हिंदुत्व का मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की, और मैसेज सबसे अहम ये कि किसान आंदोलन कर रहा है लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी किसानों के साथ है, ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं, और ये मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी ने की। हालांकि आने वाले वक्त में इस दौरे का फायदा कितना कांग्रेस को मिलता है प्रदेश में, या फिर ये आवाज प्रदेश से बाहर कहां कितनी दूर तक जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बिग फाइट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।